मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से कोई कमी कोई पेशी न रह जाए। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है इल्म की। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन, आमीन। हम बात कर रहे थे मोहब्बत रसूल की अपने दिल में जगाना और दिल को पुरनूर कर लेना। दुरूद इब्राहीमी का ज़िक्र कसरत से किया करें, क्योंकि जब किसी से मोहब्बत करनी हो तो उसका ज़िक्र करते हैं और उसका ज़िक्र करना अच्छा लगता है। और अगर हम मोहब्बत रसूल पैदा करना चाहते हैं अपने दिलों में तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुबह शाम करें, दिन रात करें, सोते जागते करें। अल्लाह पाक ने दुरूद पढ़ने का एक फैज़ जारी किया कि दुरूद पढ़ने वालों के जो शख्स दुरूद पढ़ेगा और दुरूद पाक का असर उसकी औलाद पर होगा और फिर आगे से उसकी औलाद पर, औलाद दर औलाद इसका फैज़ जारी रहता है। जब ये मैंने पढ़ा कुछ अर्सा पहले तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत और हौसला और ये ज़िक्र मोहम्मद, दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता करते रहे। और अब अल्लाह पाक ने एक ऐसा तरीक़ा बताया जो ये ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान मैं अपने बच्चों तक मैसेज भी देता हूँ, अपनी क्लास में बच्चों को बताया करता हूँ कि दुरूद पाक पढ़ा करें, इसका विर्द किया करें। एक बुज़ुर्ग, मेरा ख़्याल है सब बच्चों को याद होगा, जिन्होंने नात शरीफ लिखी थी और उसका एक मिसरा नहीं पूरा हो रहा था। बलाउला बे कमाल ही का शफ़ा दुजा बे जमाल ही हसनत जमी ओ एसाल ही। आगे एक जो फ़िक्रा था वो पूरा नहीं हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए, उनसे कहा कि वो जो हमारी तारीफ़ में नात लिखी है वो हमें सुनाएं। तो वो जब ये तीनों जुमले सुनाए तो चौथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि सल्लु अलैहि, क्यों नहीं कहते। तो एक ये फ़िक्रा बलाउला बे कमाल ही का शफ़ात दुजा बे जमाल ही हसनत जमी ओ हिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही, ये जो जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लिखवाया, आप सिर्फ़ इस जुमले का विर्द कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़बान से ये शेर पूरा करवाया और इस शेर का जो आखिरी मिसरा है इसका ज़िक्र करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये लिखवाया है, ये बताया है। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इस ज़िक्र के साथ, इस मैसेज के साथ हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और हमारी क्लास सेकंड ईयर है, सब्जेक्ट हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर हमारा 14 है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। उसमें इंशाल्लाह 14.1 हम आज कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर तक हम 14.1
कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है। सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है। चैप्टर हम 14 कर रहे हैं जिसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट हमने करना है। चैप्टर नंबर 14 है, एक्सरसाइज हमारी 14.1 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। उसका बी पार्ट अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑन सप्लाई एक्स एंड प्राइस वाई। इसका मतलब है कि एक्स जो है ना वो सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है और वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस को। ऑफ द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, ये नीचे उसने ऑब्जर्वेशंस दे दी। इसमें एक और बात यहाँ पे लिखी होगी कि n इज़ इक्वल टू कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर 9 ऑब्जर्वेशंस ऑफ आई थिंक सो। यहाँ पे हमारे पास ये n इज़ इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 9 ऑब्जर्वेशंस का डिस्कस बुक में देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा। यहाँ पे समीशन x माइनस 90 इज़ इक्वल टू माइनस 25 और समीशन x माइनस 90 का स्केयर इज़ इक्वल टू 301। इसी तरह समीशन y माइनस 127 इज़ इक्वल टू 12, समीशन y माइनस 27 का स्केयर इज़ इक्वल टू 1006 और फिर प्रोडक्ट ऑफ बोथ यानी कि x माइनस 90 इंटू y माइनस 127 का प्रोडक्ट लिया गया है और उसका सम कर दिया जाए तो वो आंसर इज़ इक्वल टू माइनस 469 है। सवाल ये है कि ऑब्टेन द एस्टिमेटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। पहली बात तो ये है कि एक्स ऑन वाई मालूम करें। फिर दूसरे नंबर पे उसने बात पूछी हुई है कि एस्टिमेट द सप्लाई, सप्लाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। सप्लाई क्योंकि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो प्राइस की वैल्यू उसने दे दी 125। लिहाजा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास लेट कर लेते हैं dx, डेविएशन ऑफ x में से 90 को माइनस किया तो वो dx कहलाएगा और y में से 127 को माइनस करें तो वो dy कहलाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे x माइनस 90 है तो ये dx बन गया और ये dx स्केयर, इसी तरह ये dy और ये dy स्केयर और ये आ जाएगा समीशन dx इंटू dy इज इक्वल टू माइनस 469। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी कि ये समीशन dx इज इक्वल टू ये समीशन dy, ये समीशन dx dy, वही जो मैंने आपको भी बात समझाई। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। जब हमने x ऑन y मालूम करना होता है तो यहाँ पे क्योंकि डेविएशन फॉर्म में है तो x बार कैसे मालूम करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन डी x ओवर n। a हमारे पास क्या है जिसको हमने माइनस किया है यानी कि 90, तो हमने a की जगह पे 90 लिखा प्लस समीशन dx, तो ये dx की जगह पे समीशन dx माइनस 25 ओवर 9। तो अब देखें इज इक्वल टू यहाँ पे हमने 90 लिखा, 25 ओवर 9 करेंगे तो माइनस 2.778 आ जाएगा। 90 में से इसको माइनस किया तो 87.222। ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। y बार की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, b प्लस समीशन डी वाई ओवर n। समीशन डी वाई, यहाँ से समीशन डी वाई 12 नज़र आ रहा है, हम यहाँ से समीशन डी वाई 12 लिखेंगे ओवर 9 और b की वैल्यू 127 है। b की वैल्यू क्या है 127। 127 प्लस 12 ओवर 9 इज इक्वल टू 127 प्लस 1.333 और वो प्लस करने से 128.333 आ गया। इक्वेशन हमारे पास होती है जनाब अली x हेड इज इक्वल टू a x ऑन y प्लस b x ऑन y और आगे y। b x ऑन y का फार्मूला क्या होगा, समीशन dx dy माइनस समीशन dx dy ओवर n समीशन dx का स्केयर माइनस समीशन dy का होल स्केयर, जो बाद में वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे बाद में y वेरिएबल है तो y वेरिएबल हमने लगा दिया। यहाँ पे dx y इज इक्वल टू ये 9
n जो है हमारे पास 9 है, समीशन डी एक्स डी वाई माइनस 469 है, तो माइनस 469 आ गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे समीशन डी एक्स है वो माइनस 25 है, फिर ये 12 पुट कर देंगे, समीशन डी वाई, फिर नीचे 9n है, समीशन डी वाई स्केयर वो हमारे पास कितना है, समीशन डी वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 1006, तो 1006 इंटू 9 माइनस 12 का स्केयर। इस पूरे को कैलकुलेशन से सॉल्व करने के बाद आंसर आता है माइनस 0.44। अब हमें चाहिए बी एक्स ऑन वाई, तो हमने मालूम कर लिया। ए एक्स ऑन वाई कैसे मालूम करेंगे? ए एक्स ऑन वाई का फार्मूला होता है, जो पहले वेरिएबल होता है उसको पहले लिख देते हैं, एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई और इंटू वाई बार। एक्स बार और वाई बार हमने यहाँ पे पहले से फाइंड किए हुए हैं, ये एक्स बार और वाई बार, एक्स बार 87.22 और वाई बार 128.33। लिहाजा हमने यहाँ पे एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ पुट कर दी। बी हमारे पास जो है एक्स ऑन वाई वो हमारे पास माइनस 0.44 है, माइनस 0.44 को मल्टीप्लाई किया 128.33 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 56.4652। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो गए और इन दोनों को हमने ऐड किया तो 143.6872। लिहाजा ये ए की वैल्यू आ गई और यहाँ पे हमारे पास ये बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्स हेड इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू 143.6272 और माइनस 0.44 बी की वैल्यू आएगी और यहाँ पे वाई लिख दिया। अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ये लिखी गई। इसमें हमने y की वैल्यू 125 पुट करनी है। वो क्यों? क्योंकि उसने सेकंड पार्ट में पूछा था एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज़ ₹1 to 5। तो प्राइस क्योंकि y को रिप्रेजेंट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 127, वो हमने पुट कर लिया। अब 127 यहाँ y की जगह पे लिखेंगे और वो 0.44 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 55 आ गया। अब इसमें से 55 को माइनस करेंगे तो 88.6872 ये हमारे पास एक्स हेड या फिर हमारे पास रेगुलेशन लाइन से हमने जो एस्टिमेट करनी थी सप्लाई की वैल्यू वो हमने मालूम कर ली। एस्टिमेट द सप्लाई की वैल्यू मालूम करनी थी, वो 88.68 होगी व्हेन प्राइस इज़ 125। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट की तरफ। ये भी इंतहाई अहम सवाल है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। 7 के सी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है? सबसे पहले नंबर पे उसने कहा कि डिटरमाइन द रेग्रेशन लाइन। रेग्रेशन लाइन कौन सी मालूम करनी है? वाई वैल्यूज़ ऑन द वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन x पर मिनट एंड पावर y पर HP ऑफ द डीजल इंजन्स आर। ये आपके पास x की वैल्यूज़ दे दी, साथ आपको y की वैल्यूज़ दे दी। सिंपल सी बात उसने पूछी है कि डिटरमाइन द रेग्रेशन लाइन y वैल्यूज़ ऑन द x वैल्यूज़, यानी कि y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है जी, y ऑन x। जबकि उसने क्या दिया? उसने आपको सब्स्टिट्यूशन दी बाय यूजिंग सैम्पल यूजिंग x इज इक्वल टू 100 u माइनस 600 एंड y इज इक्वल टू 10v प्लस 1400 और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 750। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्या करना है कि हमने हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x की और यहाँ पे y की, उनको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 600 x की तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे x माइनस 600 ओवर 100 इज़ इक्वल टू u।
तो ये देखें u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 600 ओवर 100। इसी तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन ये y के लिए उसने दी है, तो ये 1400 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो y माइनस 1400 ओवर 10। तो यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी कि v इज़ इक्वल टू वाई माइनस 1400 ओवर 10। अब आपने क्या करना है कि x की पहली वैल्यू 400 है, तो 400 माइनस 600 तो माइनस 200 आ गया। उसको जब डिवाइड करेंगे 100 पे तो वो -2 आ जाएगा। इसी तरह 500 यहाँ पुट करेंगे, 500 माइनस 600 तो 500 माइनस 600 इज़ इक्वल टू 100 और डिवाइडिंग बाय 100 इज़ इक्वल टू -1। इसी तरीके से 0, 1 और 2 जब 800 पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे y की पहली वैल्यू 580 है, तो y की पहली वैल्यू यहाँ 580 माइनस 1400 ओवर 10 करेंगे, आंसर आ जाएगा -82। फिर इसी तरह -37, फिर 2, फिर हमारे पास 48 और फिर 91। ये हमारे पास u का कॉलम बन गया, ये हमारे पास v का कॉलम बन गया। इन दोनों कॉलम्स के टोटल कर लिए, पहले कॉलम का टोटल 0 आ गया, दूसरे कॉलम का टोटल 22 आ गया। इसके साथ साथ हम u का स्केयर कर लेते हैं, -2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। और इसके साथ v, u, v इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू -2 इंटू -82 इज इक्वल टू +164। इसी तरीके से ये +37, ये 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को किसके साथ 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48, 2 को 91 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 190, 182। फिर इसके बाद u का टोटल कर लिया वो 0 है, v का टोटल कर लिया वो हमारे पास 22 है, फिर हमने u स्केयर का टोटल किया 10 है, फिर हमने uv का टोटल किया वो 431 है। जब ये सारे टोटल आ जाएंगे तो अब आप क्या करेंगे कि आपने इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन भी कौन सी बनाएंगे, क्योंकि उसने तो कही है कि y ऑन x। अब y को हमने कन्वर्ट कर दिया v में, तो अब हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, v ऑन u। हम इक्वेशन बनाएंगे v ऑन u और उसको सब्स्टिट्यूट करके y ऑन x में ले आएंगे। जनाब ये हमने टोटल कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं, इन टोटल्स को लिखते हैं n इज़ इक्वल टू 5। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसलिए हमने यहाँ n 5 लिख लिया। समीशन u हमारे पास कितना है 0, समीशन v वो हमारे पास 22 है। ये देखें u का सम 0 है और v का सम 22 है। u स्केयर का सम कितना है जनाब 10 और u v का सम 431, यही हमने यहाँ लिखे हैं, समीशन u स्केयर 10 और समीशन u v 431। पहले हम मालूम करते थे x बार y बार, अब हम मालूम करेंगे u बार। समीशन u ओवर n 0 ओवर 5 0, v बार समीशन v ओवर n, समीशन v कितना है 22 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। फिर हमने इक्वेशन मालूम करनी है v ऑन u, तो अब हम यहाँ जहाँ y लिखते थे वहाँ पे v लिखेंगे और जहाँ पे x लिखते थे वहाँ पे u लिखेंगे। v ऑन u इक्वेशन v इज़ इक्वल टू a v ऑन u प्लस b v ऑन u और u का वही फार्मूला होगा, बस x y की जगह पे u v लिख देंगे, b v ऑन u। तो u बाद में है तो नीचे तो लिखेंगे समीशन u स्केयर माइनस n u बार स्केयर, और ऊपर लिखेंगे वही रूटीन के मुताबिक समीशन u v माइनस n u बार v बार। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। समीशन u v 431 है, n 5 है, x बार 0 है और y बार 4.4 है। इसी तरह यहाँ पे 10 है, ये 5 है और x बार यहाँ पे 0 है। अब ये तो सारी रकम 0 हो गई, ये सारी रकम 0 हो गई। 431 ओवर 10, 431 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 43.1 आ गया। a v ऑन u का फार्मूला v बार, क्योंकि जो पहले होता है उसके बार भी पहले लिखते हैं, तो v बार माइनस a v ऑन u और u बार। अब हम क्या करते हैं कि v बार की वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पे 44.4 है वो लिख लेते हैं, फिर माइनस करते हैं 43.1 आ गया और a की वैल्यू 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई होके a
की वैल्यू 4.4 आ गई। तो ये 4.4 और ये b की वैल्यू 43.1 ये हम इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। जब हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर a की जगह पे 4.4 लिख देते हैं और b की जगह पे 43.1 लिख दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। कौन सी रिक्वायर्ड इक्वेशन? जिसके बारे में उसने पूछा हुआ था, डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन। ऐसी एक रिग्रेशन लाइन बनाए जो क्या हो, y वैल्यूज़ ऑन द x वैल्यूज़ हैं। लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि क्या है। सेकंड पार्ट में अभी हमने तो सवाल में उसने क्या कहा था, सवाल में उसने कहा था कि रिग्रेशन y वैल्यूज़ निकालें, लेकिन जो हमने सॉल्व की वो अभी v ऑन u है, अभी y ऑन x नहीं हुआ। अब इसे y ऑन x करने के लिए क्या करेंगे, v की जगह पे जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है वो पुट कर देंगे, यानी y माइनस 1400/10। तो यहाँ v की जगह पे y माइनस 1400/10 लिख देंगे और u की जगह पे लिखेंगे x माइनस 600/10। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 10 है ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा और 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा 10 को हम इधर डिवाइड कर रहे थे, उधर मल्टीप्लाई कर दिया 10 और आगे ब्रैकेट सॉल्व कर शुरू करते हुए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये पूरा पोर्शन 4.4 प्लस 4.3 43.1 इंटू x माइनस 600/100। अब ये जो 100 है ये अगर x माइनस 600 के नीचे लिख लें या 43.1 के नीचे लिख लें, बात एक ही है। जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.431, लेकिन 10 के साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा। 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 431 आ जाएगा। 431 को जब 100 पर डिवाइड करेंगे तो 4.31 आ जाएगा। आगे x माइनस 600 वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 600 हमने वैसे लिख लिया, ये 4.31 है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 600 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2586 आ जाएगा। अब ये 2586 को हम प्लस करते हैं 44 के साथ और ये जो माइनस 400 था उस तरफ इस तरफ आएगा तो ये प्लस 1400 हो जाएगा। 1400 प्लस 44 माइनस 2586। अब जब हम किया ये 586 कर लिया तो हमारे पास आंसर आया माइनस 11.42। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू 4.31 और x आ गई। इसके बाद उसने पूछा हुआ था कि x की वैल्यू अगर 750 हो तो y की वैल्यू एस्टिमेट करें। तो पुट x इज इक्वल टू 750। यहाँ पे 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.31 के साथ तो वो आ जाएगा 3232.5 और माइनस कर देंगे 1152 में से, हमारे पास आंसर माइनस में आ जाएगा। तो जब आंसर माइनस में आ गया, माइनस 20905 है, यहाँ माइनस में लिखा हुआ है लेकिन ये माइनस में है। क्यों माइनस में है? वेरी गुड, ये इसकी वैल्यू माइनस में है, बड़ी रकम की वैल्यू नहीं, सॉरी, ये तो है 1142 और ये है 3000, तो इसमें से इसको जब माइनस किया तो वो आ गया 20905। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो आज हमने कंप्लीट किया, 7 का सी पार्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 भी तकरीबन इसी की ही फ़ोटोकॉपी है, इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन मालूम करें। x इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट होता है तो वो ऑन के बाद लिखते हैं, लिहाजा y ऑन x मालूम करना है। यहाँ से एक तो ये पता चला। आल्सो फाइंड या आल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y। अगर हमने y को मालूम करना है तो फिर इक्वल टू से पहले y को रखना है, लिहाजा हमारे पास y ऑन x इक्वेशन बनेगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन दी हुई है और सब्स्टिट्यूशन क्या दी हुई है, u इज़ इक्वल टू x माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2/3। x इज़ इक्वल टू, ये जो 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस 2/3। तो हमारे पास ये u की वैल्यू आ गई, इसी तरह ये v की वैल्यू है। अब हम इसको x और y में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास u की वैल्यू उसी तरह लिखी, v की वैल्यू वैसी लिखी,
यहाँ पे हमने क्या किया कि x इज़ इक्वल टू u माइनस 2 ओवर 7, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, u माइनस 2 ओवर 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और इसी तरह ये y। तो पहली वैल्यू 5 है, 5 में से माइनस 2 किया तो 3 आ गया, 3 ओवर 3 तो 1 आ गया। फिर 8 माइनस 5 है, 8 माइनस 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो ओड ही होगी, सॉरी इवन होगी। ये 4, यहाँ पे 4 आ गया एंड सो ऑन। इस तरीके से u स्क्वायर और यहाँ पे y u v, या फिर हम उसे यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है u स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह पे हम लिखेंगे ux। अब हम इसका एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5 इन कॉलम्स का टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट में कि n इज़ इक्वल टू 8 है, समीशन x 36 है। जब समीशन x 36 है तो समीशन y जो है वो 60 है, समीशन x स्क्वायर 204 और समीशन xy जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास समीशन xy हमारे पास जनाब 324 आ गया। इक्वेशन हमने मालूम करनी है कौन सी, y ऑन x, क्योंकि y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो y ऑन x मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले x बार चाहिए। x बार का फार्मूला समीशन x ओवर n है, समीशन x 36 है, ओवर n 8 है, हमने डिवाइड किया 4.5 आ गया। फिर y बार मालूम करना है, समीशन y ओवर n, समीशन y 60 है, 60 को हमने n पे डिवाइड किया यानी 8 पे, तो वो हमारे पास 7.5 आ गया। अब हम इक्वेशन y ऑन x मालूम करते हैं। y ऑन x इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x। b y ऑन x का फार्मूला होता है समीशन x y माइनस n x बार y बार ओवर समीशन x स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, समीशन x y इज़ इक्वल टू 324, वो यहाँ से ले लिया। n इज़ इक्वल टू 8 था, समीशन x बार x बार 4.5 और y बार 7.5। अब यहाँ पे समीशन x स्क्वायर चाहिए, वो 204 है, माइनस 8 इंटू समीशन x का स्क्वायर हो गया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव 1.286 आ जाएगा। और फिर a, ये b की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। a की फार्मूला है a का और वो है y बार माइनस b y ऑन x और x बार। इसमें x बार की और y बार की वैल्यू यहाँ से देख के लिख ली कि 4.5 है और ये 7.5 है, वो यहाँ से लिख ली, और b की वैल्यू 1.286 वो ऊपर से लिख ली। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 7.5 के साथ माइनस किया तो जवाब हमारे पास आ गया 1.714। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, लिहाजा y इज़ इक्वल टू 1.714, a की वैल्यू जो है और प्लस b की वैल्यू 1.286 वो यहाँ पे लिख ली, और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन मालूम हो गई। इस इक्वेशन के साथ जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि उसने कहा था कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5/3, तो हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन में x की जगह पे 5/3 लिखेंगे। 5/3 लिखने से क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे 5/3 लिखा, 5/3 को मल्टीप्लाई किया 1.286 के साथ, तो आंसर आ गया 2.1433। अब इसको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे 1.714 से, तो आंसर आ जाएगा 3.86। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है, ए पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है और उसमें हम देखते हैं फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ द फॉलोइंग डाटा टेकिंग y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब वो y को y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जब y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इट्स मीन हमने y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। इसी तरह जब हमें x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल मिले तो हाँ, इसका मतलब हो गया कि ये x ऑन y हमने वेरिएबल इक्वेशन मालूम करनी है। इसके साथ साथ दो तो ये पार्ट हमारे पास हो गए। तीसरे पार्ट पे उसने पूछा हुआ है शो डेट द टू लीस्ट स्क्वायर लाइन, ये जो दो लीस्ट स्क्वायर लाइंस आप निकालेंगे, ऑब्टेन, आपने इसमें से वो भी ऑब्टेन करना है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार और y बार, क्या ये x बार और y बार से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी मालूम करना है कि एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 7 एंड एस्टिमेट मीन वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ इक्वल टू 6।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पे सवाल बन गए, तीसरा सवाल ये बन गया, ये चौथा सवाल और ये 5वां सवाल। एक सवाल के तकरीबन 5 पार्ट दे दिए गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे चलते हैं। हमारे पास x की वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यूज़ भी गिवन है। हमने x और y की वैल्यूज़ लिखने के बाद हम x का स्क्वायर कर लेते हैं, y का स्क्वायर कर लेते हैं, हमें दोनों की ज़रूरत है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू यहाँ पे x इंटू y कर लेते हैं। x 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लिया। साथ ही y वैल्यूज़ का स्क्वायर करने के साथ साथ हमने x और y को आपस में मल्टीप्लाई भी कर लिया। जब ये सारा टेबल कंप्लीट हो गया तो फिर इन तमाम कॉलम्स का टोटल भी मालूम करना है। इन तमाम कॉलम्स का टोटल मालूम करते हैं जी। x का टोटल 56 है, y का टोटल 40, इसी तरीके से ये सारे टोटल मालूम हो गए। जब ये सारे टोटल हमने कंप्लीट कर लिए तो फिर हमें पहले पार्ट में उसने पूछा हुआ y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि y ऑन x मालूम करना है। और जब वो कहेगा x एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसका मतलब है कि x ऑन y मालूम करना है। ये दोनों पार्ट अब आपने ख़ुद कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। इसी क्वेश्चन के शुरू से हम स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। इस दुआ के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला अज़ीज़ तलबा व तालिबात जहाँ पे भी आप रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे, वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और आप सब को वालिदैन का और उस्ताज़ा का एहतराम और इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिरी वक्त में कलमा तैयब हमारी ज़बान पे जारी फरमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।